हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे वीडियो में डिस्कस करूंगा जब हम अपने घरों में विंडो या वेंटिलेटर के ऊपर छज्जे निकालते हैं। जैसे कि आप दोस्तों वीडियो में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो छज्जे निकाले गए हैं, मैं इसी तरह के छज्जे की बात कर रहा हूँ। तो इन छज्जों को निकालने से पहले हमें ऐसी कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैंने कुछ साइडों पे देखा है कि कुछ लोग छज्जे तो निकालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों एक अधूरी जानकारी होने के कारण वहाँ उन छज्जों पर आगे चल के क्रैक आने को या क्रैक देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों फिर उसी की वजह से हमारी दीवार में सीलन भी आती है। जब कभी क्रैक में बारिश का पानी जाता है या वो दोस्तों छज्जे नीचे झुकने लगते हैं, तो वो सारी गलतियां आपके घरों में या आपके जो छज्जे हैं उनमें ना हो, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ बताऊँगा कब क्या ध्यान रखना है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी हाउस कंस्ट्रक्शन सीरीज इस चैनल पे स्टार्ट हो रखी है, जिसमें हम घर निर्माण से संबंधित एक एक वीडियो डाल रहे हैं, जो कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की जो हर एक स्टेप पे हमें कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, फिर चाहे वो फाउंडेशन हो, कॉलम हो, स्लैब हो, शटरिंग हो, ये सारी चीज़ें, तो वो भी जाके आप जरूर देख लीजिए अगर आप घर बना रहे हैं या बनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमें उस सीरीज़ का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसीलिए हमने उसको अभी तक जारी रखा है। अब यहाँ दोस्तों सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ तो आपको ध्यान क्या रखना है। देखिए, जब भी कभी आप विंडो के ऊपर छज्जा निकालते हैं तो ध्यान रखें कि जो भी विंडो में आपने लिंटल बीम दिया है उस लिंटल बीम से ही कनेक्ट करके आप छज्जे की सरिया आगे निकालेंगे। अब यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ साइडों पे क्या देखा है कि वो छज्जा तो निकालते हैं लेकिन वो बीम नहीं देते हैं। अब दोस्तों बीम न देने के कारण वो क्या करते हैं कि जो आपने जहाँ विंडो होती है उस विंडो के ऊपर वो एक लेयर ईंट की चढ़ा देते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो आप छज्जे को नीचे से सपोर्ट करके शटरिंग लगाते समय और उसकी सरिया जो 9 इंची दीवार है उस पर आगे 9 इंची तक निकाल देते हैं। बस 9 इंची सरिया दीवार पे रखते हैं और कोई बीम नहीं देते और उसको कास्ट कर देते हैं। जब वो कास्ट करते हैं और जब कभी आप वो सपोर्ट हटाने के बाद वो जब उसका भार खुद का होता है छज्जे का, क्योंकि वो कैंटिलीवर छज्जा होता है, जो बाहर हमारा एक ही सपोर्ट पे निकला होता है, जब उसका खुद का भी लोड होता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों दीवार के फेस से वो या तो क्रैक खा जाता है या वो झुकने लगता है। तो वो चीज़ें इसी वजह से होती हैं जब आप लिंटल बीम नहीं देते हैं। तो या आप ये चीज़ तो आप क्लियर करिए कि आपको बीम देना ही देना है। फिर चाहे दोस्तों आप विंडो के लिए रख रहे हैं या दोस्तों आप जो हमारा वेंटिलेटर होता है या वेंटिलेटर की कोई भी साइज है वहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो देखिए, यहाँ पे एक रीज़न क्रैक आने का ये भी होता है कि बहुत से लोग उनको पता नहीं होता कि हमें कितनी लेंथ में या कितनी चौड़ाई तक आगे बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप इस तरह का छज्जा निकालते हैं तो आपको 15 इंची से ज़्यादा छज्जा बाहर नहीं निकालना है दीवार के फेस से। अगर आप ज़्यादा भी निकालते हैं तो भी दोस्तों कहीं ना कहीं उसका लोड बढ़ता है, तो वहाँ भी क्रैक आने के चांसेस होते हैं। तो 15 इंची मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा ना निकालें। अगर मैं इसकी सरिये की बात करूं तो दोस्तों जब आप अपना लिंटल बीम में सरिया देते हैं तो आप 12 mm की सरिया दे सकते हैं, और साथ ही जब आप इसकी छज्जे की सरिया दे रहे हैं तो वहाँ भी आप दोस्तों देना चाहें तो 12 mm की भी दे सकते हैं या आप 10 mm की भी दे सकते हैं, पर कनेक्ट करना ज़रूरी है। वो बैंड आपको लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने यूं ही बीम में छज्जे की सरिया फांस दी या ऐसी डाल दी, वहाँ पर आपको बैंड करना है, कनेक्ट करना है। अब यहाँ दोस्तों जैसे कि हम इसको कास्ट करते हैं तो हमें कंक्रीट का क्या रेशो बनाना चाहिए। अगर मैं यहाँ कंक्रीट के रेशो की बात करूँ तो आप M15 रेशो इस्तेमाल कर सकते हैं या M20 भी करना चाहें तो कर सकते हैं। M15 की बात करें तो हमारा 1 2 4 रहता है, जिसमें एक पार्ट हमारा सीमेंट रहता है, 2 पार्ट हमारा रहता है सैंड यानी रेत, और 3 पार्ट हमारा रहता है एग्रीगेट। सेम हमारा M20 का जैसे आपको हो सकता है पता हो 1 1.5 3, ऐसे ही दोस्तों दोनों में से आप कोई भी रेशो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं दूसरी चीज़ बात करूं तो कास्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको स्लोप में लेके चलना है। अगर मैं इसकी मोटाई की बात करूं तो दोस्तों आप 4 इंची मोटाई रख सकते हैं दीवार के फेस से, और आप स्लोप लेके चलेंगे तो आगे तक आप 2.5 इंची या 3 इंची के आसपास रख सकते हैं। स्लोप देने का हमारा जो एक अलग ही फ़ायदा है वो ये है कि जब भी कभी हमारी बारिश वगैरह पड़ती है तो दीवार के सारे जो पानी नीचे आता है वो हमारा छज्जे पे नहीं ठहरेगा। अगर छज्जे पे ठहरता है पानी तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसमें भी हमारे सीलन आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों ध्यान रखें कि जो स्लोप है वो हमें लेके चलना है। इससे क्या होगा कि जब भी कभी बारिश होती है, बारिश का पानी होता है, तो वो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। अगर मैं दोस्तों और चीज़ की बात करूँ छज्जे में, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी कभी आप छज्जे का प्लास्टर करते हैं
तो आप नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक ग्रुप लाइन दी गई है। अब ग्रुप लाइन दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा ये जहाँ पे हल्का सा एक लाइन खिंच रही है नीचे, यही ग्रुप लाइन होती है हमारी। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये छज्जा है, पानी आया और उसके बाद वो क्या करेगा, पानी है डायरेक्ट अंदर नहीं आएगा, जहाँ पे हमने ये ग्रुप लाइन दी थी वहीं से उसकी लेयर टूट जाएगी और पानी नीचे गिर जाएगा। वरना दोस्तों क्या होगा कि पानी हमने बारिश पड़ी, पानी आया और उसके बाद अंदर को पानी आने की कोशिश करेगा, या तो वो छज्जे पे सूख जाता तो अच्छा नहीं लगता है, या फिर वो दोस्तों हमारे विंडो वगैरह पे आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो चीज़ें भी, विंडो दोस्तों हमारी अगर वुडन की है, लकड़ी की है, तो वहाँ भी दोस्तों वो गलने के या फिर वो भी फूलने लगती हैं। तो ग्रुप लाइन आपको देना ज़रूरी इसलिए हो जाता है। अब दोस्तों जैसे कि अगर मैं बात करूं, इस तरह का छज्जा आप निकालते हैं, जो जो मैंने बातें बताई हैं ये सारी बातें ध्यान में रखते हैं, तो ही दोस्तों आप आगे चल के, जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं घरों में छज्जा निकालते हैं तो क्या करते हैं कि वो उसके ऊपर कुछ विंडो के ऊपर डिज़ाइन भी देते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो टेराकोटा टाइल्स होती है उसके हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन बनाया गया है। तो इस तरह का डिज़ाइन जब भी कभी आप बनाते हैं तो खुद भी इसका खुद का लोड काफ़ी होता है। अगर आप इस तरह की सारी बातें ध्यान में रखते हैं तो वो छज्जे पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा और हमारे छज्जे में कोई भी जैसे दरार आ जाती है या वो डाउन हो जाता है, वो चीज़ें नहीं होंगी। तो इस चीज़ का विशेष ज़रूर ध्यान रखें जो हमारा छज्जा होता है। अगर मैं इसकी शटरिंग की बात करूं कि आपको शटरिंग कितने दिन बाद हटानी है, तो दोस्तों ध्यान रखें कि आप, बहुत से लोग क्या करते हैं 2-3 दिन में ही हटा देते हैं। आप ध्यान रखें लगभग 7 से 10 दिन से पहले तो आप बिल्कुल भी ना हटाएं, जब आप अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। क्यूरिंग का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने छज्जा डाल दिया, उस पर तराई का ध्यान ही नहीं दिया, आपने नज़र ही नहीं मारा कि कब तराई करनी है कब नहीं करनी है, तो उन चीज़ों का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। आई होप आप दोस्तों ये क्लियर हुआ है कि हमें छज्जा देते समय घर में क्या बातें ध्यान रखनी है और आपको क्या गलती नहीं करनी है। अगर मैं दोस्तों बात करूं तो जैसे कि बहुत से लोग मेरे से क्या करते हैं कि मैंने जैसे बोला कि घर बनाते समय जो आप बना रहे हैं घर, प्रैक्टिकली दोस्तों हो सकता है कि हर किसी की साइड पे अलग अलग काम चल रहा है। किसी की साइड पे प्लास्टर चल रहा है तो किसी की साइड पे छत डलने वाली है, किसी की साइड पे कॉलम खड़े हो रहे हैं। तो बहुत से लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं डाउट होते हैं। तो दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने की, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ कमेंट ऐसी होती है पुरानी वीडियोस पे आती है, मैं तो देख नहीं पाता। तो आप उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपका जो भी ऑन साइट प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है वहाँ पे मुझे आप उसकी फ़ोटो खींच के मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मैं वहाँ पे अपना नंबर भी शेयर कर देता हूँ, जिसको अगर मुझसे पर्सनली बात करनी होती है तो वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों जो डाउट डीपली होते हैं मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा भी होता है और यहाँ दोस्तों कोई चार्ज नहीं है, आप जाके उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छी वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट